जय श्री राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। शोभा शिव सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। दोनों भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित हैं और उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। बिकट भ्रिकुटि कल घूघर वारे, नौ सरोज लोचन रतनारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान है। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौहें और घुंघरारे बाल हैं। ये नए लाल कमल के समान रतनारे लाल नेत्र हैं। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास बिलास लेत मन मोला। मुख छवि कही न जाई मोहि पाही, जो बिलोक बहु काम लजाई। ठोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोह लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कहीं ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उर मणिमाल कंबु कल गीवा, काम कलभ कर भुज बल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुठिलोना। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है। शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। और हे सखी, वह सांवला कुंवर ही तो बहुत सलोना है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। के हर कटिपट पीत धर, सुषमा शील निधान। देखे भान कुलभूष नहीं, बिसरा सखिन अपान। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। धर धीरज एक आल सयानी, सीतासन बोली गही पानी। बहोरी होरी कर ध्यान करेहु, भूप किशोर देख किन लेहु। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़ सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुच सीय तब नयन उघारे, सन्मुख दे दो रघु सिंह निहारे। नख सिक देखी राम कै शोभा, सुमिर पिता पन मन अति क्षोभा। जब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा, नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। पर बस सखिन लखी जब सीता, भयउ गहरु सब कहीं सभीता। पुनि आओ ये बेरिया काली, अस कही मन बिसरी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को परबस प्रेम के बस देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गूढ़ गिरा सुन सिय सकुचानी, भयउ विलम्ब मातु भय मानी। धरि बड़ धीर राम उर आने, फिरी अपन पउ पितु बस जाने। सखी की यह रहस्य भाई वाणी सुनकर सीताजी सकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट गई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। देखन मिस गृह बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी। निरख निरखि रघुबीर, छब बाढ़ई प्रीत न थोरी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं
और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता चला जाता है। जान कठिन सिउ चाप बिसूरति चली राखी सुर श्यामल मूरति। प्रभु जब जात जान की जानी सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव के धनुष की कठोर जानकर वे विसूरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूरत को रख कर चली। शिव जी के धनुष को कठोरतम का स्मरण आने से उन्हें चिंता होनी थी कि ये सुकुमार राज रघुनाथ जी उन्हें कैसे तोड़ेंगे। पिता के पण की स्मृति उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसीलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मित हो जाने से ऐसा ही हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान जानकी जी को जाते हुए जाना, परम प्रेम मय मृदुमय कीनी चारु चित्त बीती लिख लीनी। गई भवानी भंवर बहोरी बंदी चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्र रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरण की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिन दुखदात दुतिदा गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमालय की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव की मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गजानन जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकी माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांत युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव बेदु नहीं जाना, भव भय विवश विभव पराभव कारणी, विश्व मोह हनि स्वबस विहारनि। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, पति देवता सुतीय महु मातु प्रथम तब रेख, महिमा अमित न सकहि कही सारद सहद शारदा शेष। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपका प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कर सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायनी पुरारी पियारी, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुरार के शत्रु शिव जी की पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरणों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसो सदा उरपुर सब ही के, कीन से प्रकट न कारण तेहि, यस कही चरण गहे बह देहि। मेरे मनोरथ को आप भली बात जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं, इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनका चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी, सादर सिय प्रसाद सिर धरयो, बोली गौरी हर हर सुय भयऊ। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के बस में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और
मूर्ति मुस्कराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वो बोली, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बर मिलहि जाहि मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची असीस सुनो, तुम्हारी मन कामना पूरी हो। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रमादि दोषों से रहित और सत्य है, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मनु जाहि राचहु मिलहि, सो बरु सहज सुंदर सामरो। करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस, सुन सिय सहित ही हर्षित अली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया हो, वही स्वभाव से सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट गई। जानी गौरी अनुकूल से हर्षन जाय, कई मुंजनि मंगल मूल बामंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सील नाई, गुरु समीप गौने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उन्हें छूता भी नहीं है। सुमन पाई मुन पूजा कीन्ही, पुन असीस दुई भाइन दीन्ही। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भये सुखारे। फूल पाकर मुनियों ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा मनोरथ सफल हो। यह सुनकर राम लक्ष्मण सुखी हुए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव की जय होए।